penalty which both some is sinful but legal. Can a lawful man be a sinful? What is the sin in the eyes of God? Can it be valid in law? बताता सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है इसके ऊपर कि 3 तलाक देना गुनाह है तो होती क्यों है, और चूम चरा करके सब लोगों ने उसको खारिज कर दिया। मैंने कोलकाता में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की बहन की शादी नामर्द से हो जाए तो क्या करें? तलाक देगा या नहीं देगा? अगर देगा तो यही इस्लाम है, और अगर नहीं देगा तो ये औरत पे जुल्म है। और जब जब औरत पे जुल्म होता है इस्लाम ही कलाई पकड़ के बाहर निकालता अल कलिमतु लफ्जुन वदिया लिमानन मुफरदन मुफरदिन मुफरदुन, ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट का जज समझेगा या दारुल गरीब नवाज के मुदर्रिस जानेंगे? भाई पढ़ा कौन, पीएचडी कौन किया, थीसिस कौन लिख रहा है, और डिसीजन कोई और दे रहा है। सिंपल कायदा है, जो लैंग्वेज जिस जगह की है क्या माना देता है उस लैंग्वेज की डिक्शनरी से मोतबर, और डिक्शनरी जो लिखता है उसे अहमद रजा खान कहते हैं, डिक्शनरी जो लिखता है उसे मुहद्दिस आजम कहते हैं, डिक्शनरी जो लिखता है उसे मुफ्ती आजम कहते हैं, डिक्शनरी जो लिखता है उसे बरेली का ताबू शरिया तो हर जमाने में ओकला चूचेरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज बेवकूफ नहीं होते, पढ़े लिखे होते, तो उसके लिए फिर लॉजिकली कैसे साबित किया जाएगा? और नबी तो आखिरी नबी है। खल्लाक़े दो आलम ने इसकी खातिर नबी का नायब बनाकर पहली सदी हिजरी में उमर बिन अब्दुल अजीज को पैदा किया, दूसरी सदी हिजरी में इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई को पैदा किया, तीसरी सदी हिजरी का मुजद्दिद इमाम अबुल हसन अशअरी को बनाया, चौथी सदी हिजरी का मुजद्दिद इमाम अबू हामिद अल अस्फराइनी को बनाया, पांचवी सदी हिजरी का मुजद्दिद इमाम गजाली को बनाया, छठवीं सदी हिजरी का मुजद्दिद इमाम फखरुद्दीन राजी को बनाया, सातवीं सदी हिजरी का मुजद्दिद इमाम तक़ीयुद्दीन अद-दक़ीक़ को बनाया, आठवीं सदी हिजरी का मुजद्दिद इमाम ज़ैनुद्दीन इराक़ी को बनाया, 9वीं सदी हिजरी का मुजद्दिद मुल्ला अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती को बनाया, 10वीं सदी हिजरी का मुजद्दिद मुल्ला अली कारी को बनाया, 11वीं सदी हिजरी का मुजद्दिद मुजद्दिद अल्फ़सानी को बनाया, 12वीं सदी हिजरी का मुजद्दिद औरंगज़ेब अलैहिर्रहमा को बनाया, 13वीं सदी हिजरी का मुजद्दिद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी को बनाया, और चौथी सदी हिजरी का मुजद्दिद अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा इमाम अहमद रजा खान को बनाया। लॉजिक अक्ल की बात चल रही है, याद रखिएगा, इस्लाम को अक्ल से साबित करनी होगी ना, तो जो एतराज करने वाला है उसके पास जितनी अक्ल है उसकी अक्ल का बाप बनाकर अल्लाह उस जमाने में मुजद्दिद को पैदा करता था। इसकी एक दो दलील दे दूं मैं आपको। इमाम बुखारी को सबसे ज्यादा माइंडेड कहा जाता है, इमाम बुखारी मुहद्दिसीन, इमाम बुखारी 6 से 7 लाख हदीसें याद, और हदीस लिखने से पहले वो वुजू करते थे, रौज़तुम मिन रियासिल जन्नत जिसको कहा जाता है ना, उसमें बैठते थे, 2 रकात पढ़ते थे, फिर तहर्री करते थे, फिर हदीस को किसी बाब में नक़ल करते थे। बहुत बड़े माइंडेड और जीनियस कहा जाता है। फतावा रज़विया के मुक़द्दमा में लिखा हुआ है, इमाम अहमद रज़ा काना हुआ अहफ़ज़ु बअदल बुखारी, इमाम बुखारी के बाद अल्लाह ने सबसे ज्यादा जिनको कुव्वते तर्राका और कुव्वते मुदरिका मेमोरी पावर दिया है वो बरेली का अहमद रजा खान है। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हज़रत। सिर्फ पढ़ाई के टाइम को जोड़ा गया, पढ़ाई के हिफ्ज़ के टाइम को। मुजद्दिद अल्फ़सानी का नाम तो सुना ही, अभी आपने, मैंने बताया, वो ग्वालियर के जेल में 3 महीने में हाफिज़ कुरान बन गए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी 3 महीने में हाफिज़ कुरान बन गए।
इमाम मोहम्मद गए पढ़ने के लिए इमाम आजम के पास, हजरत मैं भी आलिम बनूंगा। इमाम मोहम्मद से इमाम आजम ने फरमाया जाओ कुरान याद करके आओ। वो गए, एक हफ्ते बाद फिर आ गए, हजरत मैं भी आलिम बनूंगा। मैंने बोला ना कुरान याद करके आओ, हजरत कर लिया। बोले 7 दिन में अलिफ लाम मीम सयकून दिल के रसूल लंदन व मौसनात ला युहिब्बु पूरे 30 पारे कर लिए। बोले हां हुजूर 30 पारे याद कर। 7 दिन में 30 पारे का हाफिज। और जब बरेली के अहमद रजा खान की पढ़ाई का टाइम जोड़ा गया, एक बार पढ़ना और जाके तरावी पढ़ाना, उस पढ़ने के टाइम को कलेक्ट किया गया तो कलेक्ट करने के बाद सिर्फ 7 घंटे बन रहे हैं। फतावा रज़विया के मुक़द्दमा में लिखा हुआ है तख़मीनन 7 घंटे में पूरे कुरान का हिफ्ज़ करने वाले बरेली के अहमद रजा खान। क्योंकि लॉजिकली जवाब देना है ना, जो भी अटैक होगा इस्लाम पर उसका लॉजिकली जवाब देना है। तो अक्ल मेमोरी पावर सबसे ज्यादा 14वीं सदी हिजरी में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिनको अल्लाह ने अक्ल दी थी बरेली का अहमद रजा खान है। दलील 1856 ईस्वी में वियना ऑस्ट्रिया में एक साइंटिस्ट पैदा होता है। 1856 में, याद रखिए, ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, इट इज बिग सिटी इन यूरोप। 25 साल वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूं। क्या पढ़ता मालूम? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ABCD FG नर्सरी LKG। जो 25 साल डिग्री लेता है, थीसिस लिखता है, और उसने ये बताया पूरी दुनिया में एक नई डिस्कवरी की। वो ये कि there is 3 things in personal structure of everybody। हर शख्स में 3 चीजें, ID, ईगो, सुपर ईगो। नंबर 1 ID, हर शख्स के बदन में ID है, ईगो है, सुपर ईगो। ID, ईगो, सुपर ईगो। ID किसको कहते हैं? बहुत सिंपल मिसाल दे रहा हूं। आपने चाय की दुकान पर चाय पी, भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई क्योंकि फेमस चाय की दुकान थी। हर जगह कोई ना कोई चाय की दुकान फेमस होती है। देखा कि सब लोग उधर काउंटर पे है और काउंटर वाला मालिक दिख भी नहीं रहा, चाय पी के पतली गली से निकलता। दैट इज ID। इसे ID कहा जाता है। कुछ दूर चलने के बाद ख्याल आया, नहीं यार, इट इज नॉट अलाउड, ये हराम है, उसका 10 रुपया मैं रख लूं। ये जो ख्याल आ रहा है, अब 2 हाल से खाली है, या तो पलट के वापस देंगे आप 10 रुपया, या फिर घर चले जाएंगे। अगर आप घर चले गए दैट इज ईगो, और पलट के आके वापस दे दिया 10 रुपया कि ये हराम है, दैट इज सुपर ईगो। समझ गए? ID, ईगो, सुपर ईगो। 25 साल पढ़ाई किया वियना यूनिवर्सिटी में। ये वियना यूनिवर्सिटी वही है जहां से हिटलर पढ़ा नहीं, घर में गया था एडमिशन लेने, लेकिन फेल हो गया क्योंकि दिमाग पढ़ाकू नहीं ना, लड़ाकू दिमाग था। पूरी दुनिया में नई थ्योरी, नई डिस्कवरी, नोबेल प्राइज मिला और नए साइंसदानों में इसका भी शुमार होने लगा। किसका? सिगमंड फ्राइड। कब पैदा हुआ? 1856 में। अब देखिए, मैंने क्या कहा था कि मुजद्दिद को अल्लाह उस जमाने में तमाम साइंसदानों की अक्ल का बाप बना के पैदा करवाया। ठीक उसी साल 1856 में अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान में एक साइंटिस्ट को पैदा करवाता है, और वो साइंटिस्ट अभी ABCD तो बड़ी बात है, मदरसे में अलिफ बा ता सा पढ़ने भी कहीं गया नहीं। ये 25 साल पढ़ाई किया है वियना यूनिवर्सिटी में, मगर वो बच्चा कहीं घर से बाहर निकला भी नहीं। और 2.5 साल की उम्र है, सिर्फ 2.5 साल की उम्र में सामने से तवाइफ की जमात जा रही। वो बच्चा दामन उठाता, सीधा आंखों को छुपा लेता। तवाइफ ने कहा, वाह रे मियां, जिसे छुपाना चाहिए उसे खोल दिया, और जिसे खुले रहने देना था उसे छुपा लिया। वो बच्चा बोलता, सुन, पहले नजर बहकती है, तब दिल बहकता है,
تب پاؤں خطا کی طرف آگے بڑھتا ہے. وہ بچہ یہ بتا دیا کہ ہر شخص کے